वैसे ही अब भी जो लोग मनीष कश्यप को पनिशमेंट दे रहे हैं या जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, ये सोच लें, ये समझ लें कि उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना पनिशमेंट आपको नहीं सिखाया। लालू जी इतने दिनों तक शासन किए, क्या गद्दी छिनाया है कि नहीं छिनाया है? आए तो जेल में पड़े हुए हैं। और क्या सोचते हैं तेजस्वी जी कि उनके पास गद्दी है तो हमेशा गद्दी रहेगी? किसी के पास गद्दी न आज तक रहा है न रहेगा। की बात भी कहेंगे कि सच बोलने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। सीबी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित दिखाई दे रहा है। उसके अनुसार मनीष कश्यप जी ऐसा हमारे देश का राजा होना चाहिए, लेकिन अब होगा क्या वो तो समय बताएगा। अब नहीं कह सकते हैं। जिस नीतीश जी के लिए हम लड़ जाते थे, आज हम वही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि इनसे गया गुजरा तो मुख्यमंत्री आज तक देश को मिला, अपने स्टेट को मिला। मनीष कश्यप जो है वह क्या हो जाएगा और उसको अपराधी बनाने वाले की क्या गति होगी, ये चंद दिनों के बाद लालू यादव जी के साथ पढ़ाई करने वाले उनके साथी एक मौजूद हैं जिन्होंने इनके साथ कई वर्षों तक पढ़ाई किया। एक ही संस्थान में लोग पढ़ाई किए और आज हमारे साथ हैं। मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह से एक के बाद एक FIR दर्ज हो रहा है, प्रहार किया जा रहा है और बिहार तो कभी तमिलनाडु तो कभी मोतिहारी कभी पटना दौड़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उसी विषय पे बात करेंगे। आखिर तमिलनाडु में उनको बरी कर दिया गया है और बिहार फिर आएंगे। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप इतने अच्छा काम करते करते आखिर कब से अपराधी हो गए? क्या लगता है मनीष कश्यप अपराधी हैं क्या? देखा जाए मनीष कश्यप अपराधी नहीं है, उनको अपराधी कहने वाला अपराधी है। इसलिए उनको जो सजा दिया जा रहा है उस कहने वाले को सजा देना चाहिए, क्योंकि अपराध वो पहले प्रूफ करे तब ना। अभी तक तो कोई अपराध प्रूफ नहीं हुआ। कोर्ट में भी ले गए थे लोग, वो तमिलनाडु में, वहां से भी कोर्ट से इन लोगों को फटकार मिला। कैसे कहा जाए कि वह किस तरह का अपराधी है? आतंकवादी है? अपराधी है ही अपराधी है। लालू यादव इतना बड़ा चेहरा है, उनके बेटा को कोई कैसे बुरा भला कह सकता है? उनके बेटा के ऊपर कहने का इन्होंने हिम्मत जुटाया तो अपराधी ही ना है। देखा जाए सच बोलना अपराध नहीं है। सत्य बोलने का मतलब ही होता है कि उसको तो कष्ट झेलना पड़ता है। आदि हिस्ट्री है कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्य बोलने वाले व्यक्ति का नाम हरिश्चंद्र था। राजाओं में राजा हरिश्चंद्र के ही नाम के पहले सत्य लगा है, लेकिन सत्य बोलने का उनको परिणाम क्या भुगतना पड़ा? तो बेटा बेटी मेहराब पत्नी अपने को डोम का नौकर बनना पड़ा, स्मशान घाट में कफन वसूलना पड़ा। लेकिन ये सब करने के बाद क्या हुआ ये भी सोचना है। तो वह अमर हो गया। राम के बारे में साकेत लोग जाने का सबूत है, जल में समाधि ले लिए। कृष्ण का भी व्याधा के हाथ से मरने का सबूत है, लेकिन हरिश्चंद्र के मृत्यु का रिकॉर्ड इस धरती पर नहीं है। पूरा संसार बिना किसी प्रचार के, बिना किसी धर्म ग्रंथ के, राम के प्रशंसा के लिए रामायण बना है, कृष्ण के प्रचार करने के लिए गीता बना है, लेकिन हरिश्चंद्र के प्रचार के लिए एक छोटा सा नाटक लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र अमर है। हरिश्चंद्र आज भी जिंदा है। ठीक के बारे में उन्होंने जो कहा कि इस तरह से तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है, उसका पोल खोल देंगे, और कैसे ये बन गया, उसने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, हम स्टील का चम्मच लेकर पैदा हुए। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव एक मुख्यमंत्री हैं, लालू के बेटे हैं, जिसका परिवार सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, सबसे बड़ा घराना माना जाता है, उस परिवार को कैसे कह सकते हैं मनीष कश्यप? कौन दे दिया? देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। कहानी के रूप में सुने हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची कांके मेंटल हॉस्पिटल के देखने के लिए गए थे। वहां जाने के बाद एक पागल ने उनसे पूछा कि क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पागल ने क्या कहा, घबराओ मत, तू भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। तू यहाँ आ गया ना, अब तुम ठीक हो जाएगा। मैं भी जिस दिन आया था अपने आप को मोतीलाल नेहरू कहता था। घबराने की जरूरत नहीं है, समय नजदीक है कि मनीष कश्यप जो है वह क्या हो जाएगा और उसको अपराधी बनाने वाले की क्या गति होगी, ये चंद दिनों के बाद आपको दिखाई देगी। हाँ, मैंने कहा ना कि हरिश्चंद्र को डोम का नौकर बनना पड़ा था, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन डोम का नौकर उसको बनना पड़ा। यहाँ तक कि उसके पुत्र के मरने के बहुत कफन का भी पैसा नहीं था, कफन भी नहीं था। लेकिन एक समय आया कि देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि हुई है और सदैव स्वर्ग जाने का इतिहास अगर मिलता है तो हरिश्चंद्र को ही मिलता है। वैसे ही अब भी जो लोग मनीष कश्यप को पनिशमेंट दे रहे हैं या जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, ये सोच लें, ये समझ लें कि उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। के साथ तो आप पढ़ाई किए हैं, इतना ज्यादा जानते होंगे, छात्र आंदोलन भी हुआ उस 1974 में, उस समय लोग नेता बन गए। आज बताइए इतना ज्यादा संपत्ति, अंथा संपत्ति हो गया लालू नीतीश के पास।
क्या कहानी था छात्र नेता जब बने ये लोग, छात्र जयप्रकाश नारायण के साथ 1974 में, क्या कहानी थी? उस समय भी लोग ऐसे ही थे या फिर? कहने की जरूरत नहीं है, ये सारा संसार जानता है। हम बहुत नजदीक के आदमी हैं। क्या इनका खानदानी कैपिटल था और आज क्या है, अगर तुलना किया जाए तो उसका कोई डाटा नहीं मिलेगा, कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा जिसे दिखाया जाए कि क्या थे और क्या हो गए। अब रही बात, जहां तक इस सब विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं और कश्यप जी को हैरान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हो सकता है कि हमें भी परेशान करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम लोग उससे भी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जीवन का अंतिम समय हम लोग पार कर चुके हैं। अच्छा, मनीष कश्यप जी का आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ईमानदारी से वो वीडियो बनाते हैं, न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं गरीबों को। कहीं आपके ऊपर भी FIR करवा दिएगा तब क्या कीजिएगा? हमारे ऊपर FIR हो जाएगा तो समझ लिया जाए कि उसके बाद क्या होगा हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, समय बताएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, कब तक उनको छोड़ देना चाहिए? आखिर इस तरह से फंसाया जा रहा है, उनकी मम्मी रो रही हैं, बताइए, और इतने एक माँ के आंखों में आंसू है, खाना तक ठीक से नहीं खा रही हैं, उनके क्या कहिएगा? आखिर कब तक बाहर आ जाएंगे वो आपके हिसाब? देखा जाए ये ज्योतिष की बात होगी तो ज्योतिषाचार्य हम नहीं हैं जो हम कह दें कि वो कब तक बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जितना ज्यादा उनको कष्ट दिया जा रहा है उतना कष्ट का 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना कष्ट सहने के लिए वो लोग तैयार हो जाएं जो लोग कष्ट दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मनीष कश्यप को, कुछ बहुत सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर ऐसा हो जाए बिहार का तो बिहार का विकास और मतलब न्याय हो जाएगा बिहार के लोगों का। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाए तो इन लोगों से, जो भी है अभी नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं, बहुत लोग हैं, इन लोगों से अच्छा करेंगे आपको लगता है? देखा जाए ये बात जो है कहना थोड़ा सा उचित हमारे लिए नहीं है, क्योंकि एक समय था जब प्रथम मुख्यमंत्री बने थे जिस समय नीतीश जी ना, मैं इतना सपोर्ट में था कि मैं कहा करता था कि अगर उनके अगेंस्ट में कोई बोलता था तो मैं कहता था कि इनके अगेंस्ट से बोलने वाले को कुष्ठ हो जाएगा। पद आने के बाद मनुष्य में बहुत कुछ परिवर्तन होता है, ये भी मैंने देखा है, बहुतों के पास देखा है कि प्रभुता पाई का मद नहीं। तो भाई अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार मनीष कश्यप जी ऐसा हमारे देश का राजा होना चाहिए, लेकिन अब होगा क्या वो तो समय बताएगा, अब नहीं कह सकते हैं। जिस नीतीश जी के लिए हम लड़ जाते थे, आज हम वही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि इनसे गया गुजरा तो मुख्यमंत्री आज तक देश को मिला, अपने स्टेट को मिला ही नहीं। अच्छा, रवि भट्ट जी को आप जानते हैं, ये लोग दोनों मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं, मनीष भैया, मनीष कश्यप जी और रवि भट्ट, इन दोनों की मित्रता है और इन दोनों पर ही FIR हुआ है। एक और चैनल वाले कोई हैं राकेश तिवारी, उन पे हुआ है, लेकिन इन दोनों को लगातार पुलिस, एक को तो पकड़ लिया गया, रवि भट्ट जी को भी खोज रहे, आपके पास आए थे, क्या लगता है वो भी दोषी ही है क्या इनकी तरह? देखा जाए रवि भट्ट जी के बारे में तो हमारे यहाँ आए हैं, हमारे गौशाला का इंटरव्यू लिए हैं, गाय का इंटरव्यू लिए हैं, गौलोचन मिला है, उसको दिखाए भी हैं चारों तरफ। आए तो थे मेरे एग्रीकल्चर का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जब गाय के बारे में बातचीत होने लगी तो तुरंत इंटरव्यू का चैनल ही बदल गया, मैटर ही बदल गया। अब रही बात कि जहाँ तक मैं देखा वहाँ तक, और आज से नहीं, हम प्राचीन काल की बात भी कहेंगे कि सच बोलने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। सीबी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु, ऐसा चौपाई मिला है हम लोगों को पढ़ने को। तो जो सही मार्ग पर चलेगा उसको तो कष्ट होता है, लेकिन कष्ट ही नहीं रहता है आजीवन। ये भी जानना है कि जितना ज्यादा कष्ट होता है उसके बाद उतना ही हैप्पी लाइफ आता है, उतना ही खुशहाल लाइफ आया है और आएगा इन लोगों को भी। क्योंकि मेरे जानते रवि भट्ट जी हुए या मनीष कश्यप जी हुए, ये लोग ईमानदार पत्रकार हैं। इन लोगों की बढ़ती देख करके, इन लोगों की चलती देख करके, जिन लोगों का चलती है उन लोगों को कष्ट होना शुरू हो गया कि ऐसा ना हो जैसे इंद्र को जनरली कोई तपस्या करने चलता है तपस्वी ना, तो और किसी को कष्ट नहीं होता है, लेकिन इंद्र को बड़ा कष्ट होने लगता है, तुरंत तरह तरह का एग्जामिनेशन, तरह तरह का कष्ट देना शुरू कर देते हैं। क्यों? तो उनको इस बात का भय लगा हुआ है कि अगर कहीं तपस्या में सफल हो गया तो मेरी गद्दी छीन लेगा। अरे गद्दी तो छिनैबे करेगा, आज न कल छिनैबे करेगा। इतिहास नहीं है, नेहरू परिवार था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत दिनों तक शासन किया, लेकिन क्या हुआ? गद्दी छिनाया कि नहीं छिनाया? लालू जी इतने दिनों तक शासन किए, क्या गद्दी छिनाया है कि नहीं छिनाया है? आए तो जेल में पड़े हुए हैं। और क्या सोचते हैं तेजस्वी जी कि उनके पास गद्दी है तो हमेशा गद्दी रहेगी? किसी के पास गद्दी न आज तक रहा है न रहेगा।
चलिए, रवि भट्ट जी भी ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनको भी भुगतान करना पड़ रहा है। नोटिस के बाद नोटिस जा रहा है, जिस दिन पकड़ाएंगे भागे भागे फिर रहे हैं तब उनको भी जेल में डाला जाएगा। हालांकि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब देखते हैं और आप सबको अच्छा से पता होगा कि हर एक वीडियो आप लोग देखते हैं तभी इतना व्यूज आता है, इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो पैसा आता है, उससे हम लोग मदद भी करते हैं बहुत जगहों पर। आप सबको क्या लगता है, अपनी राय दीजिएगा। और लालू जी के साथ पढ़ाई की है, इनकी राय आप लोगों ने सुना है, इनके बातों से कितना सहमत है, इस बात को भी बताइएगा। और आखिर में वीडियो को शेयर करके अपनी सहमति दीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।